छत्तीसगढ़ में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा सियासी दलों द्वारा हर तरह की कवायदें जारी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अब बूथों को सशक्त बनाने के लिए बस्तर से बूथ चलो अभियान शुरू करने जा रही है, जहां बूथों पर सूबे के आला नेताओं की भी मौजूदगी तय की जा रही है, जिससे खुद सीएम भूपेश बघेल का भी नाम शामिल है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अब कांग्रेस बूथों से सत्ता की कुंजी तलाशने की कवायद में है। इधर बीजेपी कांग्रेस ने इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही अब तक सत्ता की कुंजी रही है, लिहाजा मुकाबला आज दोनों ही दलों के बीच है। दोनों ही पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं। एक दूसरे पर हमला तो मानो सियासत में रोजमर्रा की बात हो गई है। बहरहाल इन सब के बीच अब कांग्रेस ने 26 जून से बूथों पर फोकस करने का अभियान छेड़ दिया है। बस्तर से बूथ चलो अभियान की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सक्रिय करेगी, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत हर बूथों में आला नेताओं की मौजूदगी सुनिश्चित की जा रही है। मामले में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि हर पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। हमारी तैयारियां बूथ स्तर तक जाने की हैं, ताकि पोलिंग लेवल पर भी जो कमियां दिखेंगी उनको बेहतर किया जा सके। हर पार्टियां करती है और हमारी पार्टी तो पहले भी कर चुकी है और अभी भी इसको फिर नए सिरे से करने जा रही है। बहुत स्वागत योग्य है और इससे निश्चित रूप से पोलिंग लेवल पे जो कमियां हो दिखेंगी और अभी हमारे पास समय है, उसको हम और अच्छा कर सकते हैं। इधर कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने वो तमाम कार्यक्रम गिनाए जो मिशन 2023 के तहत कांग्रेस ने तैयार किए हैं। कांग्रेस के द्वारा पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसके पहले संभागीय सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ नेता गए थे, जिसमें उस संभाग के रहने वाले पदाधिकारियों को बुलाया गया था। अब विधानसभावार प्रशिक्षण शिविर में जो उस विधानसभा के जो हमारे प्रांत कार्यकर्ता हैं उनको बुला के प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके बाद हम बूथ स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इसके बाद में हमारा संकल्प शिविर होगा 90 विधानसभा क्षेत्रों में। अभी तक हम बिलासपुर संभाग की 14 उन विधानसभा सीटों पे जहाँ पे कि हमारे विधायक नहीं हैं, वहाँ पे प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। बस्तर संभाग में और धमतरी और दुर्ग संभाग में भी हमारे प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। सूबे में जहां सत्ता पाने की लालसा इस कदर हावी हो, फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी को कांग्रेस की कवायदों में खामियां आना मानो लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित शमनानी ने बस्तर के बहाने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। शमनानी का कहना है कि बस्तर में लगातार ग्रामीणों को मारा जा रहा है। तेंदुपत्ता बेचने के लिए बिना चप्पल के माताओं बहनों को जाना पड़ता है। बस्तर के लोगों के लिए जब पैसा केंद्र सरकार भेजती है तो उसमें भ्रष्टाचार करके वो पैसा लूट लिया जा रहा है। और क्या कहा सुनिए। बस्तर में लगातार ग्रामीणों को मारा जा रहा है। तेंदुपत्ता बेचने के लिए बिना चप्पल के माताओं बहनों को महाराष्ट्र जाना पड़ता है। बिजली पानी जैसी कोई सुविधा वहां अब मिल नहीं रही है। बस्तर के लोगों के लिए जो पैसा केंद्र सरकार भेजती है उसमें भी भ्रष्टाचार करके वो पैसा लूट लिया जा रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। बस्तर विकास से वंचित है। तो ऐसे में कांग्रेस बैठ के करके क्या कर लेगी? उन्हें करना था तो काम करना था, वो किया नहीं। अब बस्तर की जनता कांग्रेस को विदा करने के लिए तैयार है। मिशन 2023 ये मिशन सूबे की दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनावी बिसात में शव और मात का खेल बदस्तूर जारी है। एक और जहां बीजेपी 15 सालों तक निरंतर सूबे की सत्ता में काबिज रहने के बाद जनादेश के कोप से सीधे विपक्ष की भूमिका निभाने में लाचार हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर वर्षों की ख्वाहिश दिल में संजोए कांग्रेस को अंततः जनता ने सत्ता की दहलीज पर कदम रखने की इजाजत दे दी है। एक और जंग खोई हुई सत्ता हासिल करने की है, तो दूसरी ओर अपने सुरक्षित किले को बचाने की। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस जंग में जनता का साथ किसे मिलता है। चित्रा पटेल, इंडिया वॉइस, रायपुर। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत गरियाबंद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सामूहिक विवाह का आयोजन है, जिला प्रशासन द्वारा उससे प्रभारी मंत्री होने के नाते कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा हूं। मिशन 2023 पर कांग्रेस बूथ चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिस पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि पार्टियां अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं और हमारी पार्टी भी बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है।
तो संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी भी पार्टी अब बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है। इसको लेकर के उन्होंने ये बयान दिया है कि बूथ स्तर पर अब हमारी भी पार्टी कार्यक्रम करने जा रही है। मिशन 2023 पर कांग्रेस बूथ चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने अपना बयान दिया है। अमरजीत भगत ने कहा है कि पार्टियां अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, हमारी भी पार्टी बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भिलाई के वैशाली नगर से बीजेपी विधायक विद्या रतन भसीन का गुरुवार देर रात निधन हो गया। विधायक भसीन 76 साल के थे। रायपुर से उनकी पार्थिव शरीर को भिलाई लाया गया, जहां रामनगर मुक्तिधाम में उनकी बेटी दिव्या मक्कड़ और शक्ति खेरा ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश पांडे, अरुण साव, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और बड़ी संख्या में नेता और लोग मौजूद रहे। वैशाली नगर विधायक भसीन के निधन पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके जाने से मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। उन्होंने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने विधायक की मृत्यु के बाद दुख जताया। उन्होंने कहा है कि मेरा व्यक्तिगत रूप से नुकसान हुआ है। विधायक भसीन के निधन पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। वरिष्ठ साथी विद्या रतन भसीन जी का देहावसान हुआ और निश्चित रूप से बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय तक अपने जीवन में, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो महापौर की हैसियत से हो, चाहे विधायक की हैसियत से, पार्टी की सेवा की है और संगठन में लगातार एक सौम्य और सरल व्यक्तित्व, सीधा साधा और अपने काम से काम रखने वाला और संघर्षशील। अंतिम क्षणों में भी जब तकलीफ थी तो भी मुस्कुराते हुए बड़ी से बड़ी कठिनाई को झेलने वाला विद्या रतन भसीन एक बहुत शून्यता छोड़ के जा रहे हैं। और व्यक्तिगत मेरे संबंध जो थे उनके, तो मुझे लगता है मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। एक बहुत अच्छे मित्र को हमने खो दिया। कांग्रेस में एक घमासान मचा हुआ है। अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में सत्ता का संघर्ष और संगठन के साथ टकराव कांग्रेस को ले डूबेगा। ये अचानक बैठकों का दौर भी जारी हो गया। कल एक बैठक हुई दिन भर, आज भी गुप्त बैठक चल रही है कांग्रेस में। कितने भी गुप्त बैठक ले लें, मगर जो विभाजन की रेखा खींच गई है वो आगे बढ़ेगी। अमित शाह ने चुनावी संकनाद कर दिया जिस तरीके से, बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण बना है। शानदार कार्यक्रम था और कार्यकर्ताओं में जोश भर के गए हैं और ये माने कि अभियान की शुरुआत हो गई। कांग्रेस करेगी झूठ परोस के गए, झूठे आंकड़े परोस के गए। गृह मंत्री जी ने एक एक तथ्य को, एक एक तर्क को, एक एक बातों को सच्चाई के साथ सामने रखा है। कांकेर शहर में बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। ऐसे में लोग इस बात से काफी नाराज हैं कि बिना सूचना के रोजाना दिन भर में 5 घंटे से अधिक बिजली काटी जा रही है, जिसको लेकर शहर के लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। आक्रोशित शहरवासी बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में जुटे हैं। तो बिजली की समस्या को लेकर के शहरवासी परेशान हैं और वो लगातार इस बात को लेकर के नाराजगी भी जता रहे हैं। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि अब इसके खिलाफ वो मोर्चा खोलने के लिए भी तैयार हैं। शहर में 5 घंटे से अधिक बिजली की कटौती की जा रही है, जिसको लेकर के शहरवासी काफी परेशान हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि अब इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। कोरबा में नगरपालिका परिषद दीपिका के कार्यालय के सामने एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। दरअसल कार्यालय के सामने एक हाई पोल लगाने का टेंडर जारी हुआ था, जिसके बाद क्रेन के जरिए पोल को लगाया जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही क्रेन अनियंत्रित होकर के पलट गई और पोल भी उसके साथ धराशायी हो गया।
हालांकि इस दौरान किसी के जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो क्रेन अनियंत्रित होने से पोल गिर गई, जिससे कोई भी किसी के भी जान माल की खतरा नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। कोरबा में ये कार्यालय के सामने पोल धराशायी हो गया। हालांकि इस दौरान किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सरगुजा के मैनपाट में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूरी करने अपनी पत्नी के साथ आया था और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बचने के लिए एक मकान के नीचे सहारा लेने बैठा और तभी ये हादसा हो गया। तो सरगुजा से ये खबर आपको बता रहे हैं, बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बारिश से बचने के लिए वो मकान का सहारा लिया था पत्नी के साथ, जिसके बाद बिजली गिरी और उसकी करंट लगने से उसकी मौत हो गई है बिजली गिरने से। पत्नी के साथ मजदूरी करने के लिए आया था, जिसके बाद उसकी बिजली गिरने से मौत हो गई। बलरामपुर के बसंतपुर थाना क्षेत्र में वाहन दुर्घटना के दौरान शराब तस्करी का राज खुला है। दरअसल शराब की पेटियों से भरी बोलेरो उत्तर प्रदेश से रामानुजगंज की ओर जा रही थी, तभी प्रेमनगर डीएवी स्कूल बोर्ड के पास एक्सीडेंट हो गया। वहीं वाहन चालक मौके से फरार हो गया। अब ऐसे में अंतर्राज्यीय सीमा पर लगे आबकारी चेक पोस्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बलरामपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब तस्करी का राज खुला है। दुर्घटना के दौरान ये खुलासा हुआ है, वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। उत्तर प्रदेश से रामानुजगंज की ओर ये जा रही थी, तभी प्रेमनगर डीएवी स्कूल बोर्ड के पास एक्सीडेंट हो गया। अंतर्राज्यीय सीमा पर लगे आबकारी चेक पोस्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बलरामपुर शराब तस्करी का ये पूरा मामला जिसका खुलासा हुआ है, दुर्घटना के दौरान ये खुलासा हुआ और वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। बलरामपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, शराब तस्करी का पूरा मामला जिसका खुलासा हुआ है, एक्सीडेंट के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई। बलौदा बाजार जिले के कसडोल में दामाद ने 10 लाख रुपए के लेन देन को लेकर के अपनी ही सास और ससुर की हत्या कर दी। आरोपी दामाद ने अपने सास ससुर को 10 लाख रुपए लोन दिलाया था, वापस नहीं कर रहे थे। इसको लेकर के कई बार दामाद का सास ससुर से झगड़ा भी हुआ, जिससे परेशान होकर दामाद ने सास और ससुर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बलौदा बाजार, लेकिन हमारी कड़ाई की भी एक लिमिट होती है, वहीं तक हम लोग पूछ सकते हैं। ज़्यादा यातना देना भी अच्छा नहीं है। और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग फिर स्निफर डॉग एक बार फिर लेके जंगल में जाएंगे और फिर एक बार तलाश करेंगे। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि इसने ऐसी जगह दफनाई है लाश जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो, कि उस जंगल में बकरी चराने वाले कई लोग जाते हैं, लेकिन किसी ने बॉडी नहीं देखी, ना वहाँ कोई स्मेल ऐसी आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नारायणपुर जहाँ ये काम करने जाता है वहाँ पीछे नदी बहती है, हो सकता है नदी में दफना दिया हो, क्योंकि अकेला आदमी भी कर सकता है रेत हटा के। तो वहाँ भी हम लोग जल्दी स्निफर डॉग लेके जाएंगे और वहाँ तफ्तीश करेंगे। सर कैसे उम्मीद जताई जाए कि आरोपी है, इसमें कुछ और बन सकते हैं? कुछ और आरोपियों का अभी इसने नाम बताया नहीं और हमें लग भी नहीं रहा है कि कोई है। अगर तफ्तीश में ऐसा आएगा तो उनका भी नाम जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर के एक बार फिर माहौल गर्म है। चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों ने कांग्रेस सरकार को पिछले चुनाव में उसके द्वारा किए गए घोषणा की याद दिलाते हुए कहा कि नियमितीकरण का वादा आखिर कब पूरा होगा। इसके साथ ही शिक्षकों ने कहा कि बोनस अंक से बात नहीं बनने वाला है, इसलिए हम सरकार के नाम पर का ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप रहे हैं। बता दें कि 10 महीने तक स्कूलों में सेवा देने वाले विद्यामितान की संख्या कोरबा जिला सहित
प्रदेश में हजारों में है। तो शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर के ये मामला है, जिसको लेकर के अब शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। शिक्षकों ने चुनाव से पहले ये मोर्चा खोल दिया है। नियमितीकरण के लिए वादा किया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन अब तक इनकी नियमितीकरण नहीं किया गया है सरकार द्वारा, जिसके बाद ये शिक्षक लगातार अब विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनका नियमितीकरण किया जाए। जैसा कि घोषणा पत्र में सरकार ने हमको बोला था कि नियमितीकरण करूंगा करके, तो हमको नियमितीकरण चाहिए, ना कि हमको 2 अंक बोनस चाहिए। और हम लोग जो है 2016-17 से कार्यरत हैं और बहुत सारे जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उन लोग प्रभावित वंचित भी हो गए हैं, लेकिन हम लोग को जो 2 अंक बोनस दिया जा रहा है हम उसी के विरोध में आए हैं। हमको नियमितीकरण का वादा किया गया है तो नियमित ही करें और नियमितीकरण ही हमको चाहिए, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमें DO ऑफिस आए हैं, DO सर से मिले भी हैं। आज के विषय है कि शासन द्वारा जो 2 अंक हमला दिए जाते हैं, तो 2 अंक हमला नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो 2018 में हमला कहेरी से कि भाई हमारे जब सत्ता आई तो आप मतलब बिल्कुल नियमितीकरण करे जाए, क्योंकि घोषणा पत्र में स्पष्ट लेख हवा। हम DO सर से मिलें, बोले सर जी कि हम बोनस अंक नहीं चाहिए, है ना, हम शासन नियमितीकरण कह करें, हम नियमितीकरण चाहिए के नाम से आज ज्ञापन दिए हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शुक्रवार को निर्माणाधीन राइस मिल की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और घायलों को भानु प्रतापपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा भानु प्रतापपुर के ग्राम चबेला का बताया जा रहा है। तो निर्माणाधीन राइस मिल की दीवार गिरी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर जिला प्रशासन पहुंचा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्ग के वार्ड संख्या 42 से पार्षद की अकस्मात मृत्यु के बाद वार्ड में उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी कांता साहू का जनसंपर्क जोरों शोरों पर चल रहा है, जिसके तहत आज कांता साहू ने कसारी डी स्थित मस्जिद में जाकर लोगों से अपने समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस दौरान जनता को विश्वास दिलाया कि कार्य उनके वार्ड में जब तक नहीं जो काम नहीं हुए हैं उसे वो अवश्य पूरा करेंगी। तो पार्षद के उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी लगातार समर्थन मांग रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं और अपने पक्ष में वोट करने की मांग कर रही हैं। कांकेर में वन विभाग के बीट गार्ड द्वारा गांव के लोगों से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी वन विभाग के बीट गार्ड का पक्ष लेना बताया जा रहा है। आरोपी के पक्ष लेने से नाराज ग्रामीण कांकेर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि अंतागढ़ विकासखंड के तालाबेड़ा गांव से सरहद के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हम लोग उपस्थित थे। मीटिंग में वन रक्षक रूपेश्वर कुर्राम भी मौजूद थे। ग्रामीणों ने बताया है कि हमने उसके मनमानी के खिलाफ कांकेर कलेक्टर को शिकायत किया था। उसी शिकायत से नाराज बीट गार्ड ने भरी मीटिंग में गालियां देते और मारपीट किया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ग्रामीणों से वन विभाग के बीट गार्ड ने मारपीट किया था। कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वन विभाग के बीट गार्ड ने ग्रामीणों से मारपीट की और उस मारपीट का शिकायत जब पुलिस को किया गया ग्रामीणों के द्वारा, तो पुलिस ने अब तक उस पर एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया है। फिर उसके बाद ग्रामीणों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है।
दुर्ग सीएमओ ऑफिस के हेड क्लर्क की कार में शरारती तत्वों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके बाद पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना का फुटेज परिवार वालों ने पुलिस को सौंप दी है। पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। रायपुर में लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू राजधानी के रामनगर पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने भक्त माता कर्मा चौक प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो रामनगर दौरे पर रहे गृह मंत्री। उस दौरान उन्होंने भक्त माता कर्मा चौक की प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण समारोह में शामिल भी हुए। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भक्त माता कर्मा चौक की प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। राजधानी रायपुर में क्रिकेट खेलने के विवाद में हो गया, जिसके बाद देखते ही देखते चाकूबाजी होने लगी। आपको बता दें कि रायपुर के महादेव घाट गोकुल धाम सोसाइटी में स्थित मैदान में क्रिकेट का मैच हो रहा था। इस दौरान ये विवाद हो गया। वहीं पुलिस की तरफ से मामले में मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हो गया, दो गुटों में मारपीट हो गई, जिसके बाद चाकूबाजी भी किया गया और इसमें एक शख्स को चाकू मार दी। पुलिस ने मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया है। रायपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हो गया और दो गुटों में मारपीट और चाकूबाजी भी की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।